यहाँ पर आता है विद्युत धारा एवं परिपथ। ठीक, विद्युत धारा परिपथ में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर के लिए प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है ना, इसमें से आंकिक क्वेश्चन भी आता है और इसको सिद्ध करने के लिए भी आता है। ठीक है, तो मान लो श्रेणी क्रम क्या है ना, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम से आप क्या समझते हैं, इसको विस्तार से समझाइए। ठीक है, या आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा R1, R2, R3 3 प्रतिरोध है ना, इनके श्रेणी क्रम के संयोजन से प्राप्त तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र की उत्पत्ति कीजिए, है ना, या सूत्र का निर्माण कीजिए। ठीक है, ये बातें समझ में आ गया होगा। तो चलो, हमारे पास मान लो ये 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। ठीक है, इसको हमको श्रेणी क्रम में क्या करना है, संयोजन करना है। ठीक, तो श्रेणी क्रम में संयोजन करेंगे तो कैसा आएगा, देखिए एक बार यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए कि ये प्रतीक है किसका, तो आप लोग बोलोगे प्रतिरोध का, है ना। ठीक है, अब यहाँ से एक बैटरी डाल दिया मैं। ठीक, क्या डाल दिया, बैटरी। हमेशा याद रखना, बैटरी में बड़ा होता है वो क्या रहता है, प्लस, और छोटा होता है वो क्या होता है, माइनस, है ना। अच्छा, ये भी बैटरी है। ठीक, तो ये क्या है, तो आप लोग बोलोगे सर ये R1 है, प्रतिरोध नंबर 2 है और प्रतिरोध नंबर 3 है। ठीक है, ये हो गया श्रेणी क्रम का क्या, संयोजन। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर से जो गुजरता है वोल्टेज वो V1 होता है, यहाँ से यहाँ तक गुजरता है वोल्टेज या विभवांतर वह V2 होता है, और यहाँ से यहाँ तक गुजरता है विभवांतर वो क्या होता है डियर, V3 होता है। तो एक बात इसमें याद रखेंगे, इनका जो विभवांतर होता है वह अलग अलग होता है और धारा होती है वह एक समान होती है। ठीक है ना, श्रेणी क्रम में विभवांतर है वह भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना, और धारा है वह एक समान होता है। क्या होता है जी, धारा एक समान होती है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गया। अच्छा, चित्र का हम लोग निर्माण कर लिए, तो क्या मैं चित्र का नाम लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, चित्र के नाम ये लिखेंगे कि 3 प्रतिरोधों का, है ना, 3 प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। ठीक, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजन। संयोजन मतलब जोड़, संयोजन मतलब क्या, जोड़। ठीक है, तो एक बात इधर ध्यान दीजिए। अब हम लोगों को सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन क्या है ये बताना है, किसका, R1, R2 और R3 का, है ना। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग ये बोलोगे सर कि यदि हमारे पास यदि 3 प्रतिरोध है ना, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, है ना, ये हो गया कौन सा, पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, और ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। तो मैं कह सकता हूँ कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में चैन की भांति जब जुड़ा हो, है ना, आपस में चैन की भांति जब जुड़ा हो तब इसे हम श्रेणी क्रम के संयोजन कहते हैं। ठीक है, बातें समझ में आया ना। तो क्या यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, तो बोलोगे हाँ सर हम लोग अब लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर इसकी सूत्र की स्थापना करना है तो उत्पत्ति में मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि माना कि R1, R2, R3 कोई प्रतिरोध है जिनका संयोजन हम क्या कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि माना कि R1, R2, R3, है ना, कोई 3 प्रतिरोध है, कोई 3 क्या है, प्रतिरोध है।
ठीक है। और 3 प्रतिरोध है जो या जिनको श्रेणी क्रम में संयोजन किया गया है, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में क्या किया गया है, संयोजन किया गया है, संयोजन किया गया है। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, जब हम श्रेणी क्रम में संयोजन करते हैं तो यहाँ पर विभवांतर है वह अलग अलग होता है। याद रखना ना, विभवांतर है वह क्या होता है, विभवांतर है, विभवांतर अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। और जो धारा होती है, ठीक, ये भी कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। धारा होती है वो क्या होती है, एक समान होती है, एक समान होती है, ठीक। बातें क्लियर। अब आते हैं सीधा तब ओम के नियम से, ठीक। तब ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है डियर, ऐसा वाला निकालूं V बराबर, तब क्या हो जाएगा I इंटू R, जादुई त्रिभुज से, है ना। तो यदि मैं कुल विभवांतर निकालूं तो, विभवांतर निकालूं तो आप लोग क्या बोलोगे, याद रखना ना, यहीं पर जो स्टूडेंट है श्रेणी और समांतर क्रम के संयोजन में क्या होता है, कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं V टोटल V निकालूं इसका, किसका, विद्युत परिपथ का, ठीक है, तब यहाँ पर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि विभवांतर है वह क्या है, अलग अलग है, विभवांतर है वह क्या है, अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद देखो, ये V का मान तो IR होता है, तो क्या मैं यहाँ पर भी क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ IR1, है ना। क्यों, क्योंकि V का मान तो IR होता है, जब V1 होगा तो IR1 होगा। अच्छा, ये I का मान क्यों नहीं इधर उधर कर रहा हूँ, क्योंकि I है वह एक समान है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। प्लस IR2 प्लस IR3, तो क्या है इसमें कॉमन है, तो आप लोग बोल सकते हो सर तो क्या मैं यहाँ पर भी IR लिख सकता हूँ, अरे हाँ क्यों नहीं, V इक्वल टू तो IR, ठीक है। तो यदि यहाँ पर I कॉमन लिया जाए और इसको ब्रैकेट में लिया जाए, किसको, R1 प्लस R2 प्लस R3 को, है कि नहीं, तो क्या यहाँ से I कट जाएगा, तो क्या RT मतलब टोटल मान लो इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही फार्मूला होगा जिससे हम श्रेणी क्रम के संयोजन से किसी प्रतिरोध की तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं, प्रतिरोधों की, ठीक है। ये बात समझ में आया ना, ठीक है। तो इसको एकदम मोस्ट IMP है, नोट्स करोगे, ठीक। अब इसके बाद आप लोगों का आ जाएगा क्या, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजन, ठीक है ना। अच्छा चलो, कल के लिए आप लोगों का होमवर्क रहेगा, कल के लिए क्या रहेगा, एक होमवर्क रहे 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम और 5 ओम और 12 ओम, ठीक है। इनको श्रेणी क्रम में संयोजित करके श्रेणी क्रम में संयोजन करना है और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तुल्य मतलब कुल, ठीक है। चलिए देखते हैं समांतर क्रम में संयोजन, मतलब प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजन। क्वेश्चन इस प्रकार आता है, यदि R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध दिया गया है ना, तब इनको समांतर क्रम में संयोजित कर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने की सूत्र की स्थापना कीजिए, ठीक है। समझ में आया ना। या क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि एक आंकिक क्वेश्चन दे देगा, उसके बाद बोलेगा कि इसमें से, जैसे आप लोगों को होमवर्क मिला है ना अभी, इसमें समांतर क्रम में संयोजित करके, है ना, क्या कीजिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखने वाले हैं हम लोग समांतर क्रम में संयोजन R1, R2, R3, चाहो तो आप बहुत सारा R ले सकते हो, ठीक है, लेकिन R3 तक ही हम लोग लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। तो मैं देखो इसका चित्र कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ये प्रतिरोध 1 हो गया, है ना, ठीक है, और ये प्रतिरोध 2 हो गया, ठीक है, और ये प्रतिरोध क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इन तीनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। कैसे समांतर क्रम में है उसको मैं बताने वाला हूँ,
है ना। ये मान लो ए है और ये क्या है, ये क्या है जी, बी। या डायरेक्टली इसको भी ऐसे कर सकते हो सीधा, ए बी नहीं है कि नहीं, ठीक है। तो क्या मैं इसको R1 बोल सकता हूँ, तो हम बोलोगे हाँ सर। क्या इसको R2 बोल सकता हूँ, है ना। तो क्या इसको मैं R3 बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर वोल्टेज एक समान होगा, याद रखना क्या होगा, वोल्टेज। तो वोल्टेज एक समान होगा तो मैं यहाँ पर वोल्टेज ना लिख के I1 लिखूँगा, ठीक है। वोल्टेज ना लिख के क्या लिखूँगा, अच्छा। तो यहाँ पर I2 भी तो लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर तो I3 लिख सकता हूँ, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर वोल्टेज क्या है, तो एक समान है। वोल्टेज क्या है, एक समान, मतलब विभवांतर। वोल्टेज मतलब तो विभवांतर होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया एक समान। इतना बात तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलिए इसकी उत्पत्ति करते हैं, मतलब समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम है क्या, जैसे उस समय हम लोग श्रेणी क्रम में बताए ना, वैसे ही हम लोग क्या बताएंगे, समांतर क्रम। किसके, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो मैं बता दूं, देखो यहाँ पर पहला प्रतिरोध का एक सिरा, दूसरा प्रतिरोध का एक सिरा और तीसरा प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु पर है ना। इसमें भी पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का भी तीसरा सिरा, मतलब दूसरा ही सिरा, है ना। पहला का दूसरा, दूसरा का दूसरा, तीसरा का दूसरा, एक प्रतिरोध एक बिंदु पर है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा तथा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर, है ना, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा आपस में चैन की भांति अब नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। एक बिंदु पर स्थित हो, है ना, ठीक है। अलग अलग बिंदु पर क्या हो, जुड़े हो, समझ में आया ना। इस बिंदु को ले ले ए और इस बिंदु को ले ले क्या, बी, है ना। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और सुन लो इधर, ये 12वीं में भी है, साइंस लेकर पढ़ोगे तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर, तथा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसमें, दूसरे बिंदु बी पर जुड़ा हो, है ना। तो इस प्रकार के संयोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में संयोजन, जिसको पैरेलल क्रम भी बोला जाता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गया, ठीक। तो यहाँ पर अब इसकी उत्पत्ति करना है। अब किसकी उत्पत्ति करना है, सूत्र की उत्पत्ति, है ना। तो सूत्र की उत्पत्ति करेंगे तो क्या आएगा, इधर ध्यान दोगे, ठीक है। सबसे पहले माना कि R1, R2 और R3, है ना, तीन प्रतिरोधों को किसमें जोड़ा गया है, को समांतर क्रम में जोड़ा गया है ना। को प्रतिरोधों को कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आप लोगों का, जिसमें विभवांतर तो एक समान होता है लेकिन धारा अलग अलग होती है, ठीक है ना। जिसमें विभवांतर, जिसमें मतलब विद्युत परिपथ में, ठीक है, जिसमें मतलब विद्युत परिपथ में, जिसमें विभवांतर बोला जाए तो V क्या होता है, एक समान, है ना। वह धारा I, है ना, क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। फिर वही तब ओम के नियम से, ठीक, तब क्या, ओम के नियम से याद रखना ना हमेशा। यहाँ पर V एक समान होगा, वहाँ पर I एक समान होगा। तो जब वहाँ पर V एक समान था तो हम लोग क्या लिए थे, V बड़ा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। अब यहाँ पर I की बात आती है तो I बराबर, ठीक है ना, I1 प्लस I2 प्लस
I3, इसीलिए एक समान वाला को बताया हूँ, क्योंकि बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है और फिर श्रेणी का समांतर समांतर को श्रेणी में परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना, ये बातें समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या ओम के नियम से क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ V बराबर IR, है ना, ये तो पहले से हमको पता है। तो क्या मैं खाली I का मान निकालूं, किसका मान निकालूं, तो क्या I बराबर V अपान R होता है कि नहीं, जादुई त्रिभुज से। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद देखो, तब कुल धारा बहने वाली धारा क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। ठीक है, तो क्या मैं I को V बटा R1 लिख सकता हूँ, है कि नहीं, नहीं लिख सकता, अभी इसको लिख सकता हूँ ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अच्छा, इसमें ये भी तो कॉमन निकल रहा है, तो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, V बटा R इक्वल टू V को कॉमन निकाल दिया, एक बटा कर दिया इसका, उसके बाद जाओ जियो खाओ बोल के, है ना। ठीक है ना, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, दोनों तरफ रहता है, उसको तो हम लोग काट देते हैं कि नहीं, तो ये और ये क्या हो जाता है, कट गया, एक बार में कटा। कितने बार में कटा, एक बार में। तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि 1 बटा R इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर T मतलब टोटल, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, कौन सा प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। अब इसी में आप लोग जो श्रेणी क्रम में बनाए हो ना, वह समांतर क्रम के लिए भी होमवर्क रहेगा, और श्रेणी और समांतर क्रम दोनों में बना के उसको लाओगे। ठीक है, कितने ओम वाला था, 2 ओम, 3 और 4, है ना, 2 3 और 4 5 और 12। ठीक है, इतने ओम के था, उसको आप लोगों को इस फार्मूला से भी बना के लाना है। बातें समझ में आया, एकदम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ना, याद रखना। ठीक है, एकदम क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, दोनों श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, दोनों में से कोई सा भी एक पूछा जाता है, और आप लोग बना के लाइएगा। ठीक है, क्योंकि देखो डियर, इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेरा तो एग्ज़ाम ही नहीं है कि नहीं, तो आपका एग्ज़ाम तो ये 15 अप्रैल से स्टार्ट है, तो मेरे से तो तिगना मेहनत आप लोगों को करना चाहिए।